हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रहा है जी? हेलो 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 हेलो। अब जब बिहार एसएससी का एग्जाम का इसका डेट बढ़ा दिया है फॉर्म भरने का, सिंपल सी कहानी है कि उसका एग्जाम का डेट भी बढ़िए गया क्या? हेलो हेलो। तो आज का सेट है। हाँ जी, आज प्रीवियस ईयर सेट है। बिहार एसएससी रीजनिंग टेस्ट 17 नंबर सेट। और आप लोगों को जानकारी दे दें, आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये है बाबू क्वेश्चन कितना नंबर सेट का? तो बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय, स्नातक स्तरीय ग्रेजुएट लेवल वाला का, उसका पीटी का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तारीख है 23/2/2015। ठीक है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल वाला का एग्जाम का पीटी का एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कि 23/2/2015 का ये सेट है। क्लियर? जिसको डेट लिखना अपना डेट लिख लीजिए। हो गया? चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया 1 नंबर क्वेश्चन में 17 है। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट चलता है, सैटरडे और संडे को रीजनिंग का टेस्ट नहीं चलता है बिहार एसएससी वाला। उस दिन जो है कंप्लीट टेस्ट का डिस्कशन होता है 150 क्वेश्चन वाले का। चलिए 17 है, 17 में गुना कर दीजिए किससे? 17 गुना कर दीजिए 9 से, हो जाएगा 153। और 24 में 9 से गुना कर दीजिए, 24 में 9 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 216। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। दूसरा नंबर सवाल क्या है? ए और बी +1, एफ और जी +1, के और एल +1, पी और क्यू +1। सब में क्या हुआ है? +1 किया गया है। वही +1 इधर भी लगाइए। सी में +1 करिए, क्या हो जाएगा? टी। एच में +1 करिए, आई। एम में +1 करिए, एन। आर में +1 करिए, एस। DINS ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। 23 है और बाबू 13 है। तो 23 में क्या किया गया? 10 घटा दीजिए। 23 में 10 घटा दीजिए, हो जाएगा 13। उसी प्रकार से 54 में 10 घटा दीजिए, हो जाएगा 44। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या हुआ? हाँ बोलिए। ठीक, तो एकदम हो सकता है, काय नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 13, 4 और 13 हो गया कितना? सॉरी 9 और 4 हो गया 13। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41। सही है, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर होगा 44। हंसता है। देखिए, आप लोग अगर कुछ भी बोलिएगा तो जहां हमको मानने का इच्छा होता है हम वहां मान ही लेते हैं। रहा बात, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों को एसएससी का एग्जाम्पल और रेलवे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें कि वह लिखता है कि गणितीय संक्रियाएं 23 पर करना है, ना कि 2 और 3 पर करना है। पहले नहीं लिखता था, अब लिखने लगा है। ठीक है, तो जब एसएससी लिख सकता है, रेलवे लिख सकता है, तो हो सकता है आगे चल करके बिहार एसएससी भी लिखे। तो हमको गणितीय संक्रियाएं 2
और 3 का मान्य नहीं होगा, जबकि हमको 23 वाला 23 पे डायरेक्ट क्रिया कर रहे हैं, मान्य हो रहा है। तो क्लियर। अब आगे बढ़िए। समाचार पत्र तो पाठक क्या करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से रोटी, समाचार पत्र को पाठक के द्वारा पढ़ा जाया जाता है, तो रोटी खाने के लिए होता है। तो रोटी को खाएंगे, रोटी को गेहूं खाएगा नहीं, खरीदार खाएगा, बेकर खाएगा, उपभोक्ता खाएगा। तो कौन खाएगा, उपभोक्ता। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता, जो उसको उपभोग करने के लिए है। आंसर ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। अब यहां पर कुछ लोगों का लॉजिक हो सकता है कि सर जो खरीदार होगा, जो खरीदेगा, वो भी तो खा सकता है। ये कोई आवश्यक चीज नहीं है कि जो खरीदेगा वो खाएगा। वो खरीद करके हो सकता है दान करता हो सकता है वो खरीद करके किसी दूसरे को खिलाता हो। ये करता बनाने वाला, रोटी सेकने वाला, ब्रेड होता है ना। देखिए हम लोगों के लिए जो है ना बाबू, 2 बातें हैं बिहार में है कि खासा मायने रखता है। रोटी और ब्रेड में हम लोगों को अंतर लगता है, ठीक है। अंतर क्या है रोटी और ब्रेड में? जब आप उसका इंग्लिश में जाते हैं तो कहते हैं हाँ ब्रेड मतलब रोटी। लेकिन हम लोग जो लोकल लैंग्वेज, अपना जो दुकान वाला के पास जाके बोलते हैं कि ब्रेड दीजिए, आपका मतलब ही होता है पाव रोटी से, डबल रोटी मोटा वाला से, ठीक है। वहां पर आप ये नहीं सोचना, होटल वाले के पास जाइएगा तब कहिएगा रोटी दीजिए, तब रोटी देगा, ठीक है। वहां पर ब्रेड जाके कहिए तो कहेगा पटना में ब्रेड हम नहीं बेचते हैं। जैसे पटना में आप देखते होंगे शॉपिंग सेंटर पर लिखा रहता नॉन वेज और एक आ जो वेज, ठीक है। होता क्या है, होता है नॉन वेज, वह एक आर जो, लेकिन लिखा हुआ क्या रहेगा, वेज। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अपना है, हम लोगों का अपना सिस्टम। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है फ्लावर, REWOLF, ठीक है। तो यहां पर फ्रूट्स लिखा हुआ है, तो क्या होगा, STI, गलत 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 सही। ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन है जी। अब है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा और क्या। चलिए 6 4 1 5 लिखा हुआ है, और इसमें क्या क्या हुआ है इसको ध्यान से देखिए। 6 में -1 करिए तो 5, -1 तो 4, 4 में -1 तो 3, -1 सब में बाबू -1 किया गया। यहाँ पर 7 8 9 6 सब में -1 करिए। 6 7 8 5, 6 7 8 5, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। ट्रू पॉइंट बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। अनिल कुमार सी, कुंदन कुमार 3, अनिल कुमार सी और ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्रमा, उपग्रह, ग्रहिका और पृथ्वी, और इसमें से कौन सा शब्द जो है वह अलग है, भिन्न है, वह आपको बताना है। तो चंद्रमा, उपग्रह, ग्रहिका और पृथ्वी क्या होगा, चंद्रमा उपग्रह है, ये भी उपग्रह है, ग्रहिका एस्ट्रॉयड ये भी उपग्रह हुआ, आंसर होगा पृथ्वी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। क्या, शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, आगरा है, क्या होगा, शिमला हुआ, ऊटी हुआ, दार्जिलिंग हुआ, ये सब हिल स्टेशन, पहाड़ी एरिया। आगरा में बाबू ताजमहल है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। पछेरा है, मुर्गी है, मेमना है, खरगोश, शावक है। देखिए
खरगोश के बच्चा को जो है ऐसे अगर कहीं पर भी शावक लगा दिया जाए, इसका सीधा मतलब ही होता है कि उसका बच्चा है वो। ठीक, क्या समझ में आया? तो अब यहां पर जो है लिखा हुआ है कि मुर्गी तो हो गया पक्षी, बछेरा, मेमना, खरगोश, शावक ये हो गया जानवर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। दो 240 है, 304 है, 272 है और 210 है। और इसको ध्यान से देखिए, क्या आंसर हो जाएगा? 210 हो जाएगा, क्योंकि यह 4 से सारा का 4 सारा जो है 4 से विभाजित है, विभाजित है 4 से। और 210 जो है या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। हम कल्ले बोले थे सम विषम वाला उसी स्थिति में मान्य होता है जब कोई भी स्थिति में नहीं बन रहा हो। उंगली सम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नहीं ले रहा, ठीक है। क्या जी, कितना बनाया था आज? वो बहुत तो भले आया तू लेट, लेकिन बनाया कितना? आज तक देख लिया, बनाया कितना? तो 49 तक देखे हैं। हाँ, जबकि बोले थे प्रीवियस ईयर से, कल ही ना बता दिए थे। थोड़ा सा सबको आना चाहिए था ढंग से, है ना? सिलेबस वही आए। डेट में बताए ना, शुरू में डेट लिखाए थे। रुको ना जी, बताते हैं। शुरू में डेट लिखाए थे, तो डेट लिख लीजिए 23/2/2015, ठीक है। जाके मिला लीजिएगा। और हम क्या कहें इसमें? हाँ बोलिए। हाँ ठीक, काहे ऐसे कर रहे हैं? आप सीधा सीधा देख लीजिए ना कि वो सम आ रहा है, वो विषम आ रहा है। और हम जो कल बोले थे, क्या बोले थे? रुको ना जी, एक बार में जब वो बोल रहा था तो नहीं ना, एक मिनट। तो आपका कहना है कि 4 और 3 को जोड़ते हैं 7 आ जा रहा है, बाद बाकी जो है 7 4 11, 2 1 3, 4 2 6, यही ना? ठीक है, तो आप घुमा करके लाए फिर सम विषम के पास, सम विषम के पास आप घुमा फिरी करके लाए हैं। और हम बोले हैं कि सम और विषम वाला उसी स्थिति में मान्य होता है जब किसी दूसरे तरीके से नहीं लगता है। और लेटर वाले में वॉवेल और कॉन्सोनेंट सबसे अंतिम क्रिया, इसमें सम विषम सबसे अंतिम क्रिया। जब हमारा 4 से विभाजित होने का नियम है तो हम सम विषम क्यों माने? और कुछ बोलना है इसमें? बोलिए अब। क्वेश्चन नंबर 11, अभी 1 नंबर क्वेश्चन याद आता है, सबसे लास्ट में बता देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एम है, टी है और एफ है। एम टी एफ है। देखिए यहां पर क्या क्या लिखा गया है। प्लस हाँ, 6 और 7 13, 13 7 20, ठीक है। 5 और 7 12, 12 7 19। इसका तरीका में बाबू अंतर है। 4 7 11, 11 7 18, 7 और 7 14, 14 7 21। यानी कि आंसर कौन सा? ऑप्शन 1 नंबर, ए ऑप्शन, ठीक है। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा, इसमें बताइए कि क्या होगा? सर 7 का बी होगा बाबू, ठीक है। हाँ जी, क्या बताएं हम अभी? विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला सिचुएशन है विपत्तिजनक स्थिति। इसका मतलब यह क्या है? तो आप जो है टेंशन में है, दिक्कत में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा विपत्ति, जैसे कि मान लीजिए
मान लीजिए क्या, जैसे कि कोई फिल्म हो नाना पाटेकर का और उसमें उसका बेटा हो जवान पंकज, ये संजय कपूर जैसा, और वो आधे फिल्म में मर जाए, तो पिता का बेटा मर जाए तो पिता के लिए वो कैसा स्थिति है समझ लीजिए। ठीक है, विपत्तिजनक स्थिति, शोक है, कल्पना है और घृणा है। यह तीनों का तीनों निगेटिव सेंस में जाता है, जबकि कल्पना आप किसी भी चीज का कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू कल्पना। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। MOTHE और R, MN +1 OP +1 TU +1 HI +1 EF +1 RS +1। तब में क्या हुआ है, +1 किया गया है। यहां पर Z में +1 करिए, AFO, यहां पर T के बाद U, यहां पर H के बाद I। आंसर हो जाएगा JDNITH होता है जेनिथ। यहां पर I लेटर छूट गया है और I में +1 करिएगा तो J हो जाएगा। JDNITH होता है जेनिथ। ठीक है, I लेटर छूट गया, I लगा दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नहीं होगा कल से गलती। ठीक है, हम ये बारीकी से चेक किए हैं इस बार, कल वाला में क्या देखिए, YCARCOMDE, यही ना है। चलिए अब यहां पर वही सिचुएशन अपनाइए, क्या होगा, TNED, गलत 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 और सही। ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन। देखिए कह रहा है क्या, ABCDE फॉर एलिफेंट, NOPQR फॉर रोज, ER। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। दो का क्यूब -1, 5 का स्क्वायर, अच्छा 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -5। आंसर हो जाएगा 211, 2 नंबर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, जी एक तो बात बताओ, तू लोग कितना नाइंसाफी हुआ है, कौन बताते हैं जी। सुबह में एगो रील्स डाले हैं, ठीक है, हाँ जी, डांस वाला नहीं डालते हैं, जानता है मात्र 2 गो व्यू हुआ है। ठीक है, 2 गो व्यू हुआ मात्र, अब वो हम एगो हम ही देखे हैं। एक ठो लाइक है, वो लाइक हम अपने किए हैं, ताकि गाना उना सब लगाए थे। क्या हुआ, गाना कितना बढ़िया लगा है। चलिए जवाब दीजिए तो आप लोग, इसका क्या होगा, दिख नहीं रहा, दिखेगा जी, नहीं दिख रहा है। एक पीपल के पेड़ के नीचे 4 आदमी बैठे हैं, गूंगा, बहरा, काना और लंगड़ा। ऊपर से आम गिरा तो सबसे पहले आम कौन उठाएगा। पीपल में आम नहीं गिरता है, बिल्कुल सही बात है। अब कौन सी रीजनिंग क्वेश्चन डालवे करते हैं।
है ही, देखो है ही कितना को बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मात्र 5 गो व्यू गया है, तो इस सब का भी व्यू बढ़ा दो, इतनों विद्यार्थी देख लेगा तो 40-50 को व्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर सर्च कर लो ना, हम आ जाएंगे यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, जहां मन वहां पर। ठीक है, हमको लगा ना नहीं कुछ तो 10-20 को व्यू जरूर जाएगा। वही हमको आश्चर्य लगता है, एक तो वीडियो हम डाले थे साइकिल चलाने वाला, उस वीडियो पे जानता है 10,000 व्यू है। एक तो कैलेंडर का क्वेश्चन बनाए जिसमें कि नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिख दिए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन था, उस पर 13,000 13,500 व्यू है। बस मैक्सिमम में यही 2 गो है, नहीं तो 10, 20, 28, 15, 17, 25, कोई 200, 400 भी है। तो चलिए फिलहाल जो है क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या है देखिए, सी और ई +2, ई और जी +2, जी और आई +2, आई और +2, तो क्या के फॉर किंग। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, यानी कि के 11 ऑप्शन बाबू क्या हुआ जी, के 11 इसमें है, इसी से यो लगा लीजिए ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला 17 के बाद 18, 198 -+4, यहां पर हाँ जी 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, अगला यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 और 27 52, 252, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, 18 के बाद 19, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512। अब यहां पर 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, आंसर हो जाएगा 343, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। चलिए अब तीसरे नंबर पर क्या आएगा, MONA, MONE, MONA, MONE, यहां पर S है, यहां पर R है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब यहां पर ये वाला T, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया बाबू चौथा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। इक्कीस नंबर सवाल, बैंक्वेट लिखा हुआ, और यहां पर देखिए क्या क्या है, BAN, 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 खत्म कहानी। अब यहां पर क्या है देखिए, टी यानी कि पहला, तो यानी कि ये 3 जो है सबसे पहले जाएगा, सब में वही है। अब डी के बाद क्या जाएगा, TGQG, यहां पर बाबू तो ये है जी दूसरा, और यहां पर ए है, यानी कि एक 3 के बाद जाएगा क्या 5, 3 के बाद जाएगा 5, और ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, 21 के बाद 22 नंबर सवाल। चलिए यहां पर इसको बाबू सॉल्व करना है, सब इंस्पेक्टर पीयूष यादव। गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। सब इंस्पेक्टर है नहीं, पढ़िए रहा है अभी, हमरा लगता था कि पढ़ रहा थी, इंस्पेक्टर है, समझे क्या, यही तो बात है। करता बिहार एसएससी की तैयारी है, लिखता सब इंस्पेक्टर। माननीय, हमको तो आजकल पता नहीं नीतीश कुमार बड़ा बढ़िया लगने लगे हैं।
ऐसा बात हम थोड़े कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, उसके पीछे रीजन हम देख रहे हैं, लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? किसी का असर रहे, उससे क्या मतलब है? ये वैकेंसी दे रहे हैं वो बड़ा बढ़िया आदमी है। ठीक है, अभी जो है इनका क्या बोलते हैं, टीचर वाला का देख लो, ज्वाइनिंग शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए, हम तो कहते हैं यही वाला बात कम से कम अश्वनी वैष्णव जी को थोड़ा सा कोई बुद्धि दे दे, मार दे 11 लाख वैकेंसी रेलवे में फट से। 11 लाख कम बोले, 11,000 बिहार एसएससी में दे करके हमारा मुंह से नाम निकलवा लिया नीतीश कुमार, 11 लाख दे दे, दबते रहेंगे भर दिन हम। 11 लाख कौन हिसाब से देगा? इतना ट्रेन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, देना चाहिए ना। तब आइए यहां पर क्या लिख रहा है, क्यू का अर्थ है योग, यानी कि क्यू जो लिखा हुआ बाबू, इसका मतलब है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यू का अर्थ है योग, यानी कि इसका आंसर बाबू हो जाएगा 2828, 2 नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत भी? चलिए अगला सवाल, अक्षरों शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है, बनाइए। कौन सा जी? CHANGE। यहां पर देखिए एक ठो सी लिखा हुआ है और इसमें देखिए दो दो गो सी लिखा हुआ है। यहां पर जो है एक ठो सी है, इसमें दो दो गो सी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में पी क्यू का क्रम, पी क्यू आर का क्रम कितने बार ऐसे होगा कि क्यू अक्षर पी और आर के बीच में, क्यू अक्षर पी और आर के बीच में है, क्यू अक्षर पी और आर के बीच में है, ऐसे कुल मिलाकर के कितने बार है यह बात आपको बताना है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, कुल मिला के कितने बार है? 4 बार है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका 4, 4 बार, डी ऑप्शन। नहीं जी, तीन नंबर सी ऑप्शन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है इसमें, गत परसों, अथी कल से ये हो गया बाबू आज, आज ठीक है, गत कल से अगले दिन, गत कल, ये हो गया गत और ये हो गया कल। गत कल मतलब होता है बीता हुआ कल, गत कल से अगले दिन, अगला दिन से पहला दिन, पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। कहां से? शनिवार से 3 दिन बाद, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये मंगलवार है। आज कौन सा दिन? बुध, बृहस्पति, शुक्र। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। देखिए, हाँ अब आप बोल लीजिए क्या बोल रहे हैं। यही तो दिक्कत है, परेशानी का बात तो यही है कि आप जो हैं इसका मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। इसका सीधा मतलब कर आप पीछे जाइए। हाँ, गत कल से अगले दिन। अरे एक बात बता, 1 मिनट, एगो बोलेगा तभी उतने सुनेंगे क्या? 4 गो 5 गो बोलेगा तो हमारा झोंझोवे ना सुनाई पड़ेगा। हाँ बोलिए।
बोलते चलिए, पूरा बोल लीजिएगा तब हम बोलेंगे। ठीक, क्या वो आपके आपके हिसाब से कुछ हो जाए, हमारा उसका मतलब है। चलिए ठीक हो गया ना। चलिए, अब सबसे पहला सिचुएशन आपको यह समझना होगा कि हमको वह जाने किधर बोलता है। जाने के लिए किधर बोलता है? वो जाने के लिए आगे की ओर बोलता है। मतलब मान लीजिए कि आप 5 नंबर पर हैं, ठीक है, तो आपको 1 के तरफ जाने बोलता है या 10 के तरफ जाने बोलता है? सबसे पहला तो आपको यह समझना है, ठीक है। शुरुआत में ही उसने कह दिया क्या चीज? गतकल, यानी कि आपको जो भी जाना है वो कहां जाना है? पीछे की ओर, ठीक है। यानी कि आज कौन दिन है जी? बृहस्पतिवार। तो आपको गतकल का मतलब हो गया बुधवार। अब जो भी आप स्टेप उठाएंगे वो सब पीछे ही उठाएंगे, ना कि आगे। शुक्रवार शनिवार रविवार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया इतना। अब दूसरी बात कि आपका कंफ्यूजन यहां से है कि सर गतकल से अगले दिन, तो अगला दिन जो है तो हम तो फिर आज में ना आ जाएंगे। जैसे कहने का है कि आज गतकल, गतकल से अगला दिन, तो हमको सर इधर ना जाना चाहिए। जब आपको कह ही रहा है पीछे जाने, आप इधर कैसे आ जाइएगा? ठीक है, बात समझ में? अब दूसरी कहानी। अच्छा हमको एक बात बताइए, कौन बताएगा? पहले ये बता दीजिए, एकदम सिंपल सा सवाल होगा मेरा। अच्छा इसी से पूछ लेते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, पहला बात, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं। हम पढ़ भी दे रहे हैं, मान लीजिए नहीं पढ़ने में तो। अगला वर्ष नवंबर में आप कहां थे? अगला वर्ष आया कहां? ठीक है, और ये देख लीजिए यहां पर क्या है? अगला के साथ क्या यूज किया हुआ है? थे। लेकिन ये तो समझ गया, लेकिन नॉर्मली आप लोग भी यह भाषा प्रयोग करते हैं हाँ कि नहीं? नहीं करते थे, बड़ा बढ़िया लड़का है। हम अभी तुरंत बताए थे ना, पटना में नॉन वेज की जगह नॉन भेज लिखा हुआ रहता है। भेज, भेज, भ एक आ जाओ, भेज जगह पड़ेगा चाउमीन दुकान पे, नॉन वेज उपलब्ध है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये क्या है कि अगला के साथ थे शब्द का भी प्रयोग होगा? नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगला साल तो कहाँ था जी, बताओ तो, क्या ऐसा प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अगला साल कहाँ होंगे तो सही लैंग्वेज हो गया, हाँ, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या, अगला साल तो कहाँ था, ठीक है, पिछला साल ना होता वो। और कुछ इसमें सुनना है? बात समझ में क्या हुआ? अगला साल कहाँ होंगे वो ना होगा, अगला साल कहाँ थे, ये कहाँ से? तो गलत बात है, सेंटेंस से गलत है। इसमें और कुछ डिस्कशन है? चलिए, तत्काल सबसे पहले वो जाने किधर बोला? तत्काल पीछे जाने बोला ना। आज से जो भी स्टेप इसका उठेगा ना, सब बाबू बैक में ही जाएगा। तो हम कर कौन ची रहे हैं? जो भी स्टेप उठेगा सब बाबू जाएगा कहां पर? पास्ट में ही जाएगा, कोई भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। सबसे पहले फ्यूचर में जाने के लिए उसको यहां से गुजरना पड़ेगा। तो गत कल से अगले दिन, गत कल से अगला दिन, तो अब आप यहां जाइएगा अगला दिन। अरे यार हम जब बता रहे समझो ना पहले, गत कल से अगला दिन, से पहला दिन। अब से पहला दिन तो आप कहिएगा पहला दिन तो इधर, तो बाद का दिन हो गया, वहीं से कैसे? हाँ नहीं बाबू, अगर ऐसा कीजिएगा ना तो गलती के सिवा कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। ये पहला दिन मतलब आपको इधर जाना है, शनिवार से 3 दिन बाद, इधर तो कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, जब भी गत में आ जाए तो बाबू ये जो बताएं इस स्टेप को फॉलो कीजिए, सही आएगा हमेशा। क्या शनिवार से 3 दिन बाद है बोला, ये वाला जो दिन है शनिवार नहीं है, शनिवार से 3 दिन बाद है, शनिवार से 3 दिन बाद है, रविवार सोमवार ये मंगलवार है, नहीं नहीं, शनिवार से 3 दिन बाद ना, रविवार सोमवार मंगलवार, ये मंगलवार है, ये मंगलवार, तो ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ठीक है। हो बाबा हो, अगल बढ़िए। 26 नंबर क्या लिखा देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर, क्वेश्चन में लिखा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है, दक्षिण की ओर जा रहा लड़का दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपने दाईं ओर और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है, फिर वो अपने दाईं ओर अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा? स्माइलिंग का कोड क्या होगा? अब आप यहां पर देखिए स्माइलिंग कहां है जी, यहां पर क्या लिखा है अब इसका कोड? चलिए ये तीनों है इस तीनों का कोड और ये चारों है इस चारों का कोड, यानी कि एक बात तो फाइनल है, इसी में से मेरा आंसर आएगा। PI SOR RENI के सब ऑप्शन उपलब्ध हैं। अब क्या देख लीजिए, स्माइलिंग और कहीं लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नहीं है। एकदम ध्यान से समझिए, जब स्माइलिंग शब्द किसी भी दूसरे जगह पर लिखा हुआ नहीं है तो क्या उसका कोड किसी दूसरे जगह पर लिखा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब हम देख लीजिए PI क्या दूसरे जगह, RE देखिए लिखा हुआ है, नहीं होगा। NI के हमारा आंसर नहीं होगा, और यहां पर देखिए SOR भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन? PI। आंसर कौन? 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर। सबसे अधिक लेटर यहां है CBCDA, है ना? चलिए सबसे अधिक लेटर जहां पर है उसको बेस मान करके जितने भी अगल बगल में खाली जगह उसको भरने का कोशिश करना हम लोगों को। तो हमने यहां देखा कि डी के बाद ए है, यहां पर बाबू हम डी के बाद ए दे देते हैं और यहां पर डी के बाद ए दे देते हैं। अब जब ये मिला रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि ए डी बी डी, यहां पर ए डी बी ए डी बी, डी से पहले डी है तो यहाँ डी है, डी से पहले सी है तो सी है, सी से पहले ए है तो ए है। इतना तो खत्म है। ऐसा ऑप्शन है जी? हिला दीजिए इसी को, इतने से कहानी खत्म है। हिला लीजिए, ए डी ए, अब बी सी डी हो गया 3 नंबर ऑप्शन। अब ग्रुप मिले और ग्रुप नहीं मिले, जब ऑप्शन मिले तो ग्रुप को मिलाने का जरूरत नहीं है, लेकिन सर मिला दीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? एग्जाम में मत करना, यहां पर मिला दे रहे हैं। ACDBD 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 ए जी गड़बड़ा गया क्या जी? कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 को के जाएगा। 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6। क्या हुआ? चार चार गो का ग्रुप बन रहा है। यही चलते ग्रुप नहीं मिलाते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ACDBD ए
ACDBDA, ठीक तो है जी। ये अगला स्टेप जाएगा तो उसमें CBCDAB जाएगा यहाँ पर इधर, ठीक है। चलिए अगला 2929 क्या लिखा है? लाल पृष्ठ के विपरीत सतह पर क्या लिखा हुआ है? लाल पृष्ठ के विपरीत, लाल के विपरीत चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहला, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, यहां पर देखिए बाबू, काला और काला कॉमन मिला, काला के बाद पीला सफेद, काला के बाद लाल हरा। लाल पूछा ना, तो काला के बाद दूसरा नंबर लाल, तो काला के बाद दूसरा नंबर पीला। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीला, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या क्या भूरा भूरा कर रहे हैं? लाल के विपरीत ना पूछा है तो फिर अच्छा 2 नंबर और 3 नंबर से बना के देखना है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर से बनाते हैं। क्या है इसमें? लाल हरा काला हरा, हरा और हरा कॉमन मिला, हरा से ये गया घूम गया, हरा, हरा के बाद काला, काला के बाद लाल, हरा पीला भूरा, हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद भूरा। तो यहाँ पर देख रहे हैं काला और पीला बगल में ना है, और यहाँ पर देखिए काला पीला विपरीत में है, ठीक है। नहीं ना होगा, आंसर होगा कौन? पीला, ऑप्शन होगा 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसी को कहते हैं बोर्ड मास का क्वेश्चन, देख रहे हैं, अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। और आंसर इसका भी हो जाएगा 2828, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। एक बात कह दे रहे हैं, बोर्ड मास के क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से, ठीक है। हाउ हाउ में हाउ नंबर कट जाएगा, बात याद रखना, कह दे रहे हैं। 13 पर भी हो तो बोर्ड मास का क्वेश्चन बनाइए और अपना कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, समझ में आया? इसका रूट तोड़िए 4 माइनस 2 बराबर 2, इसका रूट तोड़िए 3 माइनस 3 बराबर 0, इसका रूट तोड़िए 9 माइनस 1 बराबर 8, इसका रूट तोड़िए 8 माइनस 4 बराबर कितना? 4। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, आशा बराबर है 79 के, कैसे? 26 26 52, 26 और 26 52, 19 8 27, 52 और 27 कितना? 79। अपोजिट लेटर के पोजीशन को लिख करके जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से विनय भूषण, लीजिए तबाही मचा दी इतना बड़ा वर्ड दे करके, और इसके अपोजिट लेटर के पोजीशन को जोड़िए और हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। क्या है यहां पर? पिक का निक, इस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया वो उसका कोड है। आईसी का कोड हो जा रहा 5757, 5757, ठीक है। 2 गो 57 नहीं है, 2 गो 57 है, 2 गो 57 नहीं है, 2 गो 57 नहीं है। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। पी के सामने कौन बैठा हुआ है ये बात आपको बताना है। 1 2 3 4 5 और 6, दायां इधर बायां इधर बायां इधर दायां इधर,
क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ 2 पंक्तियों में 3 बैठते हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई पसी का अंतिम नहीं है तो बीच में होगा। ई किसी पंक्ति का अंत में नहीं है। डी एफ के बाएं और एक छोर पर सी एवं ई अगल बगल में बैठते हैं एवं डी के विकर्णता सामने बैठते हैं। सी और ई अगल बगल बैठते हैं और डी के विकर्णता सामने बैठते हैं। डी और एफ अगल बगल बैठते हैं। बी और एफ जो है वो बाबू अगल बगल में बैठता है। यहां पर प्रश्न बोला डी एफ के बाएं ओर है, डी जो है एफ के बाएं ओर है। हो गया। तो यहाँ कौन बैठेगा? ए फॉर एप्पल। यहाँ पर बी के अपोजिट में कौन है? बी के अपोजिट में ई फॉर एलिफेंट। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? तुम बगले में काहे नहीं बैठ जाता है जी? तब करते रहेगा बढ़िया से। गर्दन दर्द नहीं करता है? हाँ, नहीं तो तू अपना बगल में सीट रख लिया करो, ठीक है? फिर से बोलिए क्या भी हो रहा है आपको? रुकिए ना जी। डी एफ के बाएं और एक छोर पर है, एक को छोड़ कर है, नहीं लिखा है जी, एक को छोड़ कर है। चौंतीस के बाद 35 3 है 3 5 35 क्या है देखिए। RATIONAL है ना? RTAIONAL यही है जी। हाँ जी यही है। लगा लीजिए उधर। क्या हुआ? मार्कर गिर गया नीचे में। चलिए उंगली से लिखेंगे। हो गया ना? क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 नंबर ए ऑप्शन। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अगला 3 6 36 जी है। लकड़ी दें लकड़ी। लो हाँ जी कपड़ा है। मार्कर वापस आ गया है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा, ठीक है? रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के, इसका ही पुत्र होगा तबे ना ही पोता होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 जनरेशन है, पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। अनूप का रानी से क्या संबंध है? पिता के पिता दादा, दादा के पिता परदादा, अनूप हो गया परदादा, रानी हो गई परपोती। अनूप का रानी से इस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, यानी कि रानी आंसर नहीं, अनूप आंसर, यानी कि परदादा आंसर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले सवाल की ओर बढ़िए। अब यहां जो पूछेगा वही ना, परदादा सुपर का ही नहीं, अभी तो था ना, उसको भी परदादा ही कहते हैं। समझ रहे हैं?
सुनना क्या चाहता है? देखिए, बहुत साल पहले की घटना है बाबू। हम उस समय में 8-9 क्लास में पढ़ते थे। हम और हमारा दोस्त है जो मचान पर बैठे हुए थे। मकई के मचान था खाली, है द्वार पर मचान था, वहीं पर बैठे हुए थे। तो और भी एक आध आदमी थे। क्या बात, द्वार पर मचान नहीं होता है? कहाँ घर तुम्हारा? तो क्या हुआ, उस समय में हमारा जो है दोस्त के फूफा जी भी वहीं बैठे। तो फूफा जी, एक आध गो फूफा जी नहीं होते हैं, जैसे कि छोटकी फुआ के दूल्हा, एज में ज्यादा गैपिंग नहीं होता है, मजाक हो जाता। उनको साला नहीं मिलता, हम लोग को जीजा जी नहीं मिलता है, फुफ्फो जीजा जी हो जाते हैं। वही टाइप का सिचुएशन था, हंसी मजाक उनसे होते रहता था। तो वो जो है हमारा दोस्त जो है लगभग 2 लग्गा दूर चला गया पहले। उसके बाद वहां से पूछता है, ओ फूफा, एक तो बात पूछते हैं अपना गांव का लैंग्वेज में कि आप हमरा कौन है? तो बोलता, बेटा तू हमरा भतीजा है। हम कौन हुए? तो फूफा हुए। चल ठीक है। आपकी पत्नी मेरी कौन है? तो फुआ है। अच्छा, आपकी बहन मेरी कौन है? तो बोला कि फुआ, फूफा के बहन फुआ। ओहो फूफा, है तो जब आपकी मेरी फुआ आपकी पत्नी और आपकी बहन मेरी फुआ, तब तो आप अपनी बहिने से न ब्याह कर लिए। चलिए आइए, अब यहां पर क्या लिख रहा है? चित्र, निम्न चित्र भारतीय नेता गायक को दर्शाती है। भारतीय नेता और गायक सब है यहां पर। कौन सा क्षेत्र जो भारतीय नेता हो परंतु गायक नहीं हो? कौन सा है? 2 है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज हैं, ये बात आप इसमें बताइए। चलिए, सबसे पहला 1 2 और ये वाला बाबू 3, ठीक है। ये जब इधर 3 तो इधर भी 3, 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, ठीक है यहां तक। यही वाला 13, ये वाला 14। नहीं जी, गड़बड़ा गया क्या जी? कोई बात नहीं, चलिए दूसरे तरीके से एक बार। सबसे पहले हम इस पार्ट को गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 गुना 2 बराबर 10 त्रिभुज, ठीक है। इसमें 10 के बाद यहां पर बाबू 3, यहां पर 3, एक ठो है यहां पर, कितना हो गया? 17। यहां से यहां 18, यहां से यहां 19, और कौन कौन? अच्छा, एक तो है ही वाला, ऐसे करके तो 20, तो 19 या एक अधिक, 19 या अधिक यानी कि 20 ठो। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। चलिए अगला, कल वाला एग्जाम में भी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। देखिए, 8 3 11 1 5 6, 11 गुना 6 बराबर कितना? 66। तो 10 और 8 कितना? 80। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। नहीं, वो दूसरा सेट था, ये दूसरा सेट है। तो इसीलिए ना कह रहे हैं रीजनिंग टेस्ट देते रहिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो अब बचा 40 गो एक तरफ, 60 गो एक तरफ। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी हैं, या तो ये 60 के तरफ होंगे या 40 के तरफ, कंफर्म तो है नहीं। तो श्री गोपाल हड़ताल पर गया और श्री गोपाल हड़ताल में भाग नहीं लिया। इसका आंसर हो जाएगा आइदर का, या तो पहला या तो दूसरा, कौन सा हम कंफर्म नहीं है। कुछ पक्षी बादल है,
घोड़ा एक पक्षी होता है। अब घोड़ा तो यहां आ जाए, घोड़ा चाहे तो यहां आ जाए, ठीक है। कुछ घोड़ा एक पक्षी होता है, घोड़ा कुछ बादल पक्षी है, बादल पक्षी है, ये बात तो सही है। घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल नहीं है, सही है। घोड़ा बादल नहीं है, गलत। आंसर हो जाएगा 1 नंबर सही है, ऑप्शन भी 1 नंबर। शाकभक्षी बाघ और पशु, ये हो गया पशु, पशु में एक अलग शाकभक्षी एक बाघ, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। शाकभक्षी मतलब होता है वनस्पति, हाँ शाकाहारी, वनस्पति खाने वाला। फिर से बोलिए। पशु के अंदर शाक पक्षी में आदमी आएगा नहीं, तो आदमी पशु नहीं है, तो नहीं जानता है जी। बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग पशु हैं कि क्या हैं? खाली दिमाग चला रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है। हाँ तो पशु में आता है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे। लाभ है, लाभांश है और बोनस है। लाभांश हो और बोनस हो, वो कब मिलेगा? लाभ होने के बाद ही मिलेगा। इसीलिए बाबू इसका आंसर भी होगा 4 नंबर, डी ऑप्शन, 4 नंबर, 4 नंबर। लाभ का ही अंश होता है ना, लाभांश और बोनस दोनों अलग अलग, लाभांश अलग है, बोनस अलग है। अगला सवाल 4444, बोला गया आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति प्राप्त नहीं हो सकेगी, ठीक है। घुमाने पर कौन सा आकृति प्राप्त नहीं हो सकेगा, ये हमारा सवाल है। ये तो प्राप्त हो ही रहा है, ये भी प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त नहीं होगा, और ये प्राप्त हो जाए, 3 नंबर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। यहां पर कौन सा आकृति को पुट करेंगे तो सही हो जाए, कौन सा जी? 4 नंबर, डी ऑप्शन। बनाइए लेते हैं, हमको क्या जाता है। ठीक तो है। तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, ई वाला रेखा मिटाना पड़ेगा, तब हो जाएगा। चलिए आंसर बाबू 4 नंबर अभी वो है। अगला सवाल 4646, कौन सा आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। चलिए तो 3 को लगाइए, आगे बढ़िए। 47, इसमें क्या आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है, हाँ जी 4 नंबर होगा, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद 4848, यहाँ पर इमेज है, ये मिरर इमेज है, कौन सा आ रहा है? 3 नंबर सबका आ रहा है। चलिए 3 नंबर लगाइए, आगे बढ़िए। 49, 49 में बाबू 1 नंबर आंसर। बोलिए बोलिए, दिक्कत है किसी को? क्या हुआ बोलिए। ठीक है, 4 भी आ सकता है तो चारों को लगा देंगे, इसमें क्या है। पहले ये देख लीजिए, ठीक है डमरू। हाँ 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 हाँ, कहाँ हम कह रहे हैं नहीं, आइए इसमें बनाइए। 4 में कहाँ पर? तो फिर 4 में तो बनिए नहीं रहा कहीं भी। ये वाला डमरू, हाँ इस सीधा नजर नहीं आएगा, जब टेढ़का हम देखेंगे। और उसके बाद लाइनिंग भी तिरछा तिरछा है,
आगे बढ़िए। 49 के बाद 50। देखिए है ई क्वेश्चन में कोनो दम उम थोड़े है। आइए इस क्वेश्चन को 1 मिनट ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद हमेशा ये क्वेश्चन आपसे 100% सही बनेगा। क्या लिख रहा है इसमें, क्या चीज ढूंढना है? ROST रोस्ट का कोड क्या होगा? ROST का कोड क्या होगा? चलिए सबसे पहला हम देखेंगे 5656 में क्या बन रहा है। 5 इधर से और 6 इधर से, क्या मिला? 6 बना, गलत। अभी ऑप्शन को चेक नहीं करना। 9 7, 9 और 7 ये भी नहीं मिला, ये भी गलत। अच्छा को देख लें तो दीजिए। 7 5 से R मिल रहा है, ठीक है। और 6 8 से P मिल रहा है। हम जांच भी करेंगे तो किसको? इसी को ना, गलत। आगे जांच किए हैं, हो सकता था एक आध गो नंबर मिस्टेक हुआ हो। 00 में आएगा बाबू के अतोरी। सब कुछ यहाँ पर कुछ तब में मिस्टेक है, हाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।